Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Welcome to another lecture of Home Revise is Standard 8th with me. Is everyone here? तो हाँ, start करते हैं हम लोग क्या-क्या points आज देखेंगे वो देखते हैं first of all. Chapter 6. Software का आवाज आ रहा है आप लोग को? Matter. In this chapter, we shall study following important. आप लोग को सॉफ्टवेयर का आवाज आ रहा है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. हाय. हेलो कल्पना. बस मुझे बताओ सब कुछ क्लियर है? ओके. तो हम लोग कौन से पॉइंट्स पढ़ेंगे? लेट्स. Element, compounds and mixture. सो फर्स्ट मैं आप लोग को एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स और ये सब का पहले एक ना बेसिक डेफिनेशन दे देती हूँ या फिर एक इंट्रोडक्शन आप लोग को चाहिए इसका कि क्या होते हैं एलिमेंट्स. आप लोगों ने कभी पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना है स्टूडेंट्स? हैव यू एवर हर्ड अबाउट पीरियोडिक टेबल? तो पीरियोडिक टेबल क्या है? उसमें ना जितने भी एलिमेंट्स हमको नेचर से मिले हैं, ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं? इट इज, देखो पहले तो मैटर बताती हूँ मैं क्या होता है. मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसको रखने के लिए जगह लगती है और जिसका कुछ मास होता है, कुछ तो भी वेट होता है, तो वो चीज हो जाती है मैटर. ओके, मैटर के 3 टाइप्स है और वो है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. पहले तो मैटर समझना चाहिए आप लोग को. ओके, 10th स्टैंडर्ड टाइमिंग. ओके, अभी सिर्फ लेक्चर पे ध्यान दो, बाद में हम लोग मैटर का मतलब. मैंने बोला मैटर इज समथिंग जो भी मेरे आसपास, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास ये बॉटल है, ये बॉटल कोई तो जगह ऑक्यूपाई कर रही है मेरे सराउंडिंग में. ओके, और इसका कुछ तो भी वेट है, ठीक है, एक मास है इसका अपना खुद का, तो ये क्या हो गया? एक मैटर हो गया. ठीक है, अभी ये सॉलिड मैटर भी कैसे होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों. गैसेस भी देखो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ऐसा नहीं है गैस कोई एरिया में स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती. गैस का भी मास होता है, ठीक है, तो गैसियस भी आ जाता है इसमें. सॉलिड और लिक्विड तो रहता है. अभी ये वाटर है वो लिक्विड है, ये जो बॉटल है वो सॉलिड है. तो ये हर चीज जो मेरे आसपास है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है मतलब जिसको जगह लगती है, ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकंड, उसका अपना खुद का एक मास होता है, उसका अपना खुद का एक वेट होता है, तो वो चीज हो जाती है मैटर. ठीक है, वो मैटर में सबसे छोटा सा जो होता है ना वो है एलिमेंट, एकदम बेसिक. फिर आता है कंपाउंड, फिर आता है मिक्सचर. ठीक है, मैटर के 3 टाइप. गैसियस मैटर होता है, सॉलिड मैटर होता है, लिक्विड मैटर होता है. ये सब स्टेट्स ऑफ मैटर है. व्हाट इट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. बट आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ रहे, वो एक अलग चैप्टर है. ठीक है, हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर. तो वो किससे कंपोज होता है, मतलब किससे बना है मैटर? इट इज मेड आउट ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और मिक्सचर्स. ये समझा आप लोग को? एक क्या था? स्टेट ऑफ मैटर था, एक था कंपोजिशन ऑफ मैटर. फिजिक स्टेट ऑफ मैटर में क्या आता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस. ये हमको अभी नहीं पढ़ना है. ओके, और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंपोजिशन. यस, राइट. सेकेंड टर्म ऑलरेडी स्टार्टेड. सेकेंड टर्म लेसन एक्सप्लेनेशन. यस, मैंने देखा नहीं था, बट देन क्या मैंने सोचा कि आप लोग को ये केमिस्ट्री का बेसिक्स है ना, आप लोग को ये जरूरी है, इसलिए आई टुक दिस चैप्टर. इज दैट अंडरस्टूड? ये चैप्टर बहुत लेट. अच्छा, यू मीन टू से दिस इज नॉट देयर फॉर योर सेकेंड सेमेस्टर, बट इट विल फॉर्म अ बेसिस फॉर योर केमिस्ट्री. और 10th स्टैंडर्ड के लिए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर इट इज. ओके, सो अभी आप लोग 10th स्टैंडर्ड के लिए, 9th स्टैंडर्ड के लिए अगर स्टडी कर रहे हो तो यू आर न्यू हियर. ओके, मरियम, तो स्टार्ट करूं मैं? चलेगा? Definition of matter is anything that occupies space and have a definite mass. ओके, तो हाँ, मैं क्या बोलती हूँ? मैटर को मैं अगर मैं बोलती हूँ मैटर के स्टेट, तो वो हो जाएंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस. और कंपोजिशन बोलूंगी तो ये 3 आ जाएगा, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर. तो इसमें से मैंने क्या बोला? सबसे छोटा क्या होता है?
एलिमेंट, सबसे छोटा क्या होता है? एलिमेंट्स। मिलता कहाँ पे हमको? नेचर में। पता है माइनिंग करते एंड ऑल करते तो उसके अंदर हमको मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, ओर्स आते हैं, ओर्स में से हम लोग मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से हम लोग को अलग अलग एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, या फिर वो हम लोग को ग्राउंड में से मिलेंगे या फिर हम लोग को एयर में मिलेंगे, ठीक है, लिक्विड स्टेट में फॉर्म मिल सकते हैं, ठीक है, कोई भी स्टेट में मिल सकते हैं हम लोग को ये, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स कहाँ पे? आपको पीरियोडिक टेबल पता रहेगा तो उसमें है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कार्बन तो सबने सुना है, नाइट्रोजन सुना है सबने, ऑक्सीजन सुना है, क्या है ये सब? ऑल दीज आर एलिमेंट्स। ये सबसे छोटा पार्ट है मैटर का, दैट इज एलिमेंट्स। एलिमेंट से बनता है कंपाउंड, ठीक है, दो एलिमेंट्स जब साथ में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में मेंशन है, ऐसे 119 एलिमेंट्स है हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में आते हैं तो क्या बनता है? वाटर बनता है। सबको पता है वाटर का फॉर्मूला इज H2O, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जब साथ में आता है तो हमारा वाटर बनता है। तो वाटर एलिमेंट हुआ क्या? नो, वाटर इज मेड ऑफ एलिमेंट, इसलिए वो है कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट किसी चीज से नहीं बनता है, वो प्योर फॉर्म में नेचर में मिलता है, वो दो एलिमेंट कंबाइन होके जो बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। और मिक्सचर क्या होते हैं? बहुत सारे एलिमेंट या फिर बहुत अलग अलग कंपाउंड साथ में आते हैं तो बन जाता है मिक्सचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो एयर में क्या है? ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सब कुछ है, ठीक है। तो ये क्या है? मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो मिक्सचर में अलग अलग कंपाउंड्स रह सकते हैं या फिर अलग अलग एलिमेंट्स रह सकते हैं। You are new here and your name is Rajnandini. Okay, thank you, sorry, Mariam, right? Yes, Tia. तो इतना समझा। अब मुझे बताओ क्या बोला मैंने? एलिमेंट्स, मैटर के कंपोजिशन में तीन पार्ट आते हैं, मतलब मैटर किससे बना है? इट इज मेड आइदर ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर, ठीक है। सबसे छोटा इज एलिमेंट, दो एलिमेंट साथ में आके क्या बनते हैं? कंपाउंड, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड्स, मिक्सचर, मिक्सचर तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है वो, ओके, इज दैट अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे? Types of element. एलिमेंट्स में भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जब अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो उसको भी डिवाइड किया है, नोबल गैसेस है उसमें, और फिर बाद में रिएक्टिव एलिमेंट्स है, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स, ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। Types of compounds. एलिमेंट्स देखा, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स देखा, कंपाउंड्स देखा, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स देखा, फिर टाइप्स ऑफ Types of मिक्सचर्स। mixtures. Molecular formula and valency. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोलेक्युलर फॉर्मूला एंड वैलेंसी। सुनने में बोर लगता है बट यस, देखो अगर आपको चाहिए आगे जाके आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग रहे, ठीक है, तो जब तक आपको ये बेसिक्स नहीं समझेगा ना तब तक आगे नहीं समझेगा। डायरेक्ट आगे आएगा कि राइट द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, कहाँ से लाएंगे आप लोगों को? कैसे समझेगा कहाँ क्या है ये, कैसे लिखना है हम लोग को? कुछ नहीं समझेगा जब तक आप लोग ये नहीं पढ़ोगे व्हाट इज दिस, ठीक है। ये आपका बेसिक्स है, ये एक बार समझ गया ना तो आपको आगे का याद रहेगा, इसलिए ये चैप्टर पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, मिक्सचर, मिक्सचर बोला बहुत सारे एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स का मिक्सचर रहता है। फॉर एग्जांपल अभी चूड़ा हो गया, ठीक है, चूड़ा में एक ही चीज रहती है क्या? नहीं ना, वो मिक्सचर है ना बहुत सारी चीज का, ठीक है, उसमें शेव होती है, फिर उसमें दूसरी चीजें से बहुत सारी चीजें रहती है, तो चूड़ा इज अ मिक्सचर, समझ में आ रहा है? वैसे ही हम लोग क्या क्या बोला आपने? मिक्सचर ही पूछा ना कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। आवाज नहीं आ रहा है? 1 सेकेंड, दूसरे लोग को आवाज आ रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू यशराज। पुराने वाली मरियम हूँ दूसरे अकाउंट से। ओके, आई रिमेम्बर यू मरियम कुरैशी। स्किप कीजिए, पीरियोडिक टेबल एक दिन लीजिए, ठीक है। ये चैप्टर मैं इसलिए ले रही हूँ, समझो आप लोग, क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। वैलेंसी, यस, अभी आ रही हूँ वहीं पे। मोलेकुलर फॉर्मूला, हर एक कंपाउंड, हर एक मिक्सचर का एक मोलेकुलर फॉर्मूला होता है, वो हम लोग देखेंगे कैसे उसको आपको लिटरली याद करना पड़ेगा कि हर एक कंपाउंड का मोलेकुलर फॉर्मूला कैसे निकालना है। जैसे अभी H2O तो आपको पता है वाटर का है, फिर हमारे टेबल शुगर का क्या है, सॉल्ट का क्या है, NaCl, ये तो सबको पता है। शुगर का क्या है? वो तो सुक्रोज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये सब मोलेकुलर फॉर्मूला में आता है। वैलेंसी इज व्हाट, ठीक है,
वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। व्हाट इज वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब तुम लोग देखोगे कैसे शेल्स होते हैं, शेल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, उस पर वैलेंसी डिपेंड करती है। अब सुनो, आप लोग को पता है कि हर लिविंग थिंग, अब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में आप लोग को पता है, हर लिविंग थिंग का सबसे छोटा पार्ट मैंने सबसे पहले चैप्टर में बताया था, ये क्या था? सेल था, राइट? हर लिविंग थिंग का सबसे छोटा पार्ट क्या था? सेल था। वैसे हर नॉन लिविंग थिंग जो भी मेरे आसपास है उसका सबसे छोटा पार्ट इज व्हाट? ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। कोई मुझे आंसर कर सकता है? वैलेंसी टोल्ड यू ना, मैं बताती हूँ, हम लोग उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी मैं आप लोग को। नॉन लिविंग थिंग का सबसे छोटा पार्ट इज व्हाट स्टूडेंट्स? किसी को पता है? बताओ मुझे। लिविंग थिंग जैसे एक सेल से सेम टाइप के सेल एक साथ आते हैं तो फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, फिर ह्यूमंस बनते हैं, राइट? ह्यूमंस या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं। वैसे कोई भी नॉन लिविंग थिंग का सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्ट इज व्हाट? मुझे मिस जवाब नहीं दे रहे। हाँ मुझे पता है आप मरियम हो। यस, एलिमेंट्स दिन सबसे छोटा मैंने बोला एलिमेंट, बट व्हाट इज एलिमेंट मेड अप ऑफ? अभी समझो कार्बन एलिमेंट है मेरे पास, तो वो कार्बन किससे बनेगा? सबसे छोटा देखो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? यस, सेल तो लिविंग थिंग्स के लिए है, नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या है स्टूडेंट्स? कौन मुझे बताएगा? हु इज दैट स्मार्ट स्टूडेंट? इज व्हाट मैम? प्लीज टेल मी। मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज व्हाट? जैसे मैंने बताया वाटर का मोलिक्यूलर फॉर्मूला इज H2O, ओके और फिर बाद में सॉल्ट का मोलिकुलर फॉर्मूला इज NaCl। तो वैसे हम लोग सब देखेंगे और कैसे लाते हैं वो मोलिकुलर फॉर्मूला, वो कैसा मतलब कैलकुलेट करना पड़ता है उसमें, तो वो पूरा कैलकुलेशन आपको है इस चैप्टर में और ये पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो हाउ के अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। टेल मी हैव यू हर्ड अबाउट एटम? हैव यू हर्ड अबाउट एटम? यस राइट, मेरे बोलने से पहले ही बोला। गुड। राज पाटिल मतलब क्या नाम बोला था आपने? मैं भूल गई आपका नाम। वेरी गुड, इट इज एटम। तो हर एलिमेंट उसके एटम से बना है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एलिमेंट है तो वो कार्बन एटम से कार्बन एलिमेंट बना है, हाइड्रोजन एटम से हाइड्रोजन एलिमेंट बना है, ऑक्सीजन के एटम एक साथ आए तब जाके ऑक्सीजन का एलिमेंट बना है। समझा? तो सबसे छोटा पार्ट इज एटम। ओके, फिर वो एटम से हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और वैलेंसी देखेंगे उसका। इज दैट अंडरस्टूड? आई थॉट अबाउट एटम बट बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? मैं थोड़ी रॉन्ग बोलती थी, आपको बोल देना चाहिए था ना। Can you recall? Can you tell? 1. देख, Classify the following matter into 3 groups. ये पीछे दिख रहा है, ये एटम का स्ट्रक्चर है। हाँ, Cold drink, air, sharbat, soil, water, wood, cement. इसको कैसे 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे हम लोग? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेट ऑफ मैटर हो जाएगा। चलो मुझे बताओ, कोल्ड ड्रिंक सॉलिड में आएगी, लिक्विड में आएगी कि गैस में आएगी? बताओ स्टूडेंट्स। 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट इज हियर? यस मैम, आई अंडरस्टूड। ओके मरियम, cold drink will come under liquid, right? Air will come under gaseous, शरबत will come under, yes, ऐसा दिखता है आइटम। हम लोग कुछ और इमेजिन करते थे ना अभी तक। शरबत अंदर लिक्विड, सॉइल अंडर सॉलिड, राइट? तो ये सब सिर्फ एकदम इजी है, क्या है? बस सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो, ठीक है? What are the states of matter that you used as criteria for the above classification? Answer. The various states of matter that is used as criteria for the above classification. सबको पता है कि इसको मुझे किस में डिवाइड करने का था? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया क्लासिफिकेशन का, ठीक है? दूसरा क्राइटेरिया क्या है? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो अभी ये स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने के लिए ये बहुत Molecular force of attraction. क्या बोलेंगे? इंटरमोलेक्यूलर फोर्स। इट कैन कम एज अ क्वेश्चन एंड आंसर, और ये आपको लास्ट तक याद रखना है। इसका मैं एकदम बेसिक्स एक बार बता देती हूँ, फिर आप लोग बताओ मुझे आपको समझा कि नहीं। बताऊं मैं स्टूडेंट्स? टेल मी।
इंटरमोलिक्यूलर फोर्स एक्सप्लेन करूं, देखो पूरे चैप्टर में से वी आर गोइंग टू सी ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स। सिर्फ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स देखेंगे, फिर डायरेक्ट हम लोग एलिमेंट्स पे आएंगे, देन कंपाउंड्स, देन मिक्सचर्स। ओके, यस आई विल डू इट मरियम आफ्टरवर्ड्स। ओके, आज मुझे फिर अच्छे से आंसर करो आप। यस, एन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ मैटर। अब मैटर तो तीन टाइप के हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है। देखो एक एटम है और दूसरा एटम है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो एटम के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उसका नाम है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, पहले इतना समझो मैं क्या बोल रही हूँ, स्लोली स्लोली जाएंगे, सीधा नहीं समझ में आएगा आप लोग को। हर एटम, ठीक है, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या फिर गैसेस में हो, हर एटम के दो एटम्स के बीच में एक फोर्स है जो जिससे वो एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। और इंटरमोलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ये समझा व्हाट इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिटवीन टू एटम्स। अब वो एटम्स किसके भी हो सकते हैं, सॉलिड के भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं, दो एटम और गैस के भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल है, ये बॉटल में ये भी एक छोटे एटम से बना है, प्लास्टिक के एटम से, और दूसरा भी एक प्लास्टिक के एटम से बना है, वो दोनों साथ में है। ये लिक्विड है, इसमें वाटर H2O के एटम्स, H2O के ऐसे कंपाउंड एक साथ है, समझ में आ रहा है। अब देखो सॉलिड में वो अट्रैक्शन कैसा है, लिक्विड में कैसा है और गैस में कैसा है, ये एक्सप्लेनेशन है इसमें। between the particles, atoms or molecules of matter. The extent of the particle movement is determined by the strength of this force. एक्सटेंट ऑफ द, वो पार्टिकल्स ना मूव होते रहते, क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स मूव होते रहते हैं, पर ऐसे सॉलिड में नहीं हो सकता है। ये सॉलिड है, इसमें पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं क्या, नहीं, ये तो ऐसी कैसी है, ये सॉलिड है, इसमें पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं क्या, नहीं ऐसी है, पर ये लिक्विड दिख रहा है, ये तो हिल रहा है ना, इसमें पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल अब सॉलिड का एग्जाम्पल दे दिया, लिक्विड का, एयर, मेरे आसपास क्या है, एयर, इसके भी पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, है ना, कंटिन्यूसली ऑब्वियसली मूव हो रहे हैं करके मुझे एयर फील हो रही है ना, पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं इसमें। इज दैट अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स है ना मूव नहीं होते, एकदम स्ट्रांगली बाउंड रहते हैं, लिक्विड में मीडियम है, ठीक है, मॉडरेटली बाउंड है, इसलिए थोड़ा मूव हो रहा है, नीचे रखती हूँ तो वैसी की वैसी है। पर एयर एक जगह कभी नहीं रुकी रह सकती, वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इसका मतलब क्या है कि उसमें और भी ज्यादा ढिल्ला है, ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है ना बहुत कम है, सॉलिड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिक्विड में मीडियम है और एयर में बहुत ही कम है। समझा स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे The particles of solid are very close to each other and vibrate at their fixed positions. ओके, ये जो पार्टिकल्स है, फॉर एग्जाम्पल ये फोन के जो पार्टिकल्स है एकदम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एकदम एक दूसरे से चिपके हुए, ये लोग हिलते नहीं है, इसलिए सॉलिड हमेशा वैसी के वैसे ही रहता है। कोई भी चीज सॉलिड है मतलब क्या है, वैसी के वैसी है, ठीक है, और उन लोग के पार्टिकल्स मूव नहीं होते, फिक्स पोजिशन पे होते हैं। Due to this, solids get properties like definite shape and उनका शेप वैसे ही रहेगा, उनका वॉल्यूम भी वैसा रहेगा, वॉल्यूम मतलब कितना उनके उसके अंदर सामान बैठ सकता है, ठीक है, उनकी कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, वॉल्यूम भी उतना ही रहेगा, उनकी डेंसिटी मतलब उनका बहुत ज्यादा डेंस रहेंगे वो, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी, इसको मैं कॉम्प्रेस कर सकती हूँ नहीं, पानी तो इजीली, ठीक है, पानी तो हाथ ही अंदर चले जाएंगे ना, इसको मैं कॉम्प्रेस कर सकती हूँ, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी, इसको दबा नहीं सकती हूँ ऐसा मैं, ठीक है। स्पंज, एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जैसे कि स्पॉन्ज एंड ऑल, उसको मैं इजीली दबा सकती हूँ, पर वो भी सॉलिड ही है, ठीक है। तो ये इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि उनका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। वापस से मैं लगा रही हूँ, अब मैं बोलूंगी नहीं, सब आप लोग देखो। The particles of solid are very close to each other and vibrate at their fixed positions. Due to this, solids get properties like definite shape and volume and also high density and non-compressibility. अब समझा, सॉलिड का समझा आप लोग को, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे हैं, उधर पे ही रहते हैं, राइट, फिक्स्ड है, समझा, इतना समझा, ओके। अभी हम लोग लिक्विड का देखें। Non-compressibility means cannot be compressed. The strength of intermolecular force is moderate in the liquid state.
देखो लिक्विड में देखो कैसा है, दूर, थोड़े दूर दूर पार्टिकल्स है। सॉलिड में कैसा था, एकदम नजदीक नजदीक थे। अभी लिक्विड में कैसे देखो थोड़ा दूर दूर है, मतलब उसका स्ट्रेंथ कैसा है, मॉडरेट है, मीडियम है। ओके, Though it is not strong enough to fix the particles in definite position, it is strong enough to hold them together. मतलब उनके पार्टिकल्स हेड है, टुगेदर हेड है, बट इतने नहीं कि वो वहीं पे रहे। अब पानी ऐसा नहीं कि इधर पे ही जम के रह जाएगा, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है, पर वो लोग साथ में है, ठीक है, लिक्विड साथ में है, बट जब मैं उनको मूव कर रही हूँ लोग मूव भी हो रहे हैं, मतलब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, मॉडरेट है। इज दैट अंडरस्टूड? कब चालू हुआ लेक्चर? 4 o'clock को। इज दैट अंडरस्टूड? As a result, नेक्स्ट, liquids have definite volume. लिक्विड को डेफिनाइट शेप नहीं है बट डेफिनाइट वॉल्यूम है। तो फर्स्ट हमने क्या बोला, सॉलिड को डेफिनाइट शेप है, वॉल्यूम भी है डेफिनाइट, नॉन कॉम्प्रेसिबल है, उसको दबा नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते उसका शेप, ठीक है, और उसके पार्टिकल्स फिक्स है एक जगह पे। दिस इज बिकॉज उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रांग है। देन हमने पढ़ा कि लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस व्हाट, मीडियम, राइट, ठीक है, मीडियम है, तो उनके पास डेफिनाइट शेप तो नहीं है बट डेफिनाइट वॉल्यूम है उनका। इज दैट अंडरस्टूड? However, they have fluidity and their shape is not definite. A change ये वर्ड याद रखना, जब भी सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होती, फ्लूइडिटी मतलब वो बह सकता है, सॉलिड्स बह सकते हैं क्या? नहीं। लिक्विड बह सकते हैं, यस। गैस बह सकती है, यस, है ना। हवा क्या होती है, बहती है ना। तो जो भी चीज, ठीक है, उसके ऐसे बह सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं है, किसमें है, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स में है। इज दैट अंडरस्टूड? यस मंथन, आई रिमेम्बर। changes in accordance with the container. The intermolecular वो कंटेनर का शेप ले लेती है, ठीक है, ऐसे सॉलिड में होता है, मैं सॉलिड को एक कंटेनर में डालूंगी तो वो सॉलिड उसका शेप ले लेगा क्या? नहीं। force is very weak in gases. गैस में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी वेरी वीक, इसलिए देखो कितना दूर दूर है उसके पार्टिकल्स, है ना। हवा में देखो मैं ऐसे अपना हाथ भी फिरा सकती हूँ उसमें से, ये सॉलिड में से निकाल सकती हूँ क्या? नहीं, मेरा हाथ रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। गैस में ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके बीच के जो पार्टिकल्स है ना बहुत दूर दूर है। ओके, Therefore, the constituent particles of gases move freely and occupy ऑल all अवेलेबल available स्पेस। space. हवा आएगी तो पूरे स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, ऐसे नहीं कि एक ही जगह हवा जाएगी, दैट इज बिकॉज वो आराम से फ्लो कर सकती है। Consequently, gases have neither definite shape nor definite volume. दोनों नहीं है, ना शेप है ना Figure वॉल्यूम है। shows schematic representation of some microscopic picture of the physical states of matter. नॉट इम्पॉर्टेंट। Physical state of matter. देखो सॉलिड में फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ये सब वॉइस इज नॉट कमिंग। मुझे कोई और बताओ, क्योंकि कुछ भी बोलते हो कोई स्टूडेंट्स। जर्टिन टेल मी, वॉइस आ रहा है इसका सॉफ्टवेयर का वॉइस आ रहा है? टेल मी, यस इट इज कमिंग ना। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, यस आई नो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना इसलिए, बट मेरा भी आवाज आ रहा होगा ना एट द सेम टाइम आपको। आ रहा है ना वॉइस? ओके, हाँ बैकग्राउंड से अभी नहीं आएगी, वो कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन हियर। ओके, हाँ तो अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन आंसर, हर स्लाइड के बाद क्वेश्चन आंसर। अब नहीं आएगा आवाज, ठीक है। अब मुझे बताओ इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें है? यस आ रहा है मैम साउंड। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा, वेदांत डोंट रिपीट अगेन एंड अगेन, मैं लेक्चर से निकाल दूंगी फिर, पता है ना, आपको लेक्चर नहीं देखने मिलेगा। इससे पहले मैंने बहुत स्टूडेंट्स को निकाला है। ओके मरियम, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें है स्टूडेंट्स? यस जर्दिन, राइट, यस यस गुड, सॉलिड। अब मुझे बताओ किसका डेफिनेट शेप तो नहीं है
बट डेफिनेट वॉल्यूम है, उसके पास एक वॉल्यूम है बट शेप नहीं है, ऐसा कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? टेल मी। वेदांत, यू वांट टू गो आउट ऑफ द लेक्चर? ओके, निकालना ही पड़ेगा वेदांत को। आई टोल्ड यू डोंट रिपीट वन थिंग अगेन एंड अगेन, ओके? ना, रॉन्ग आंसर जद। यस राइट, लिक्विड। यस, किस में है? लिक्विड में, गैस में नहीं है हिम्मत पवार। गैस में डेफिनेट शेप भी नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है, ठीक है? लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं है बट वॉल्यूम है, सॉलिड में डेफिनेट शेप भी है और वॉल्यूम भी है। इज दैट अंडरस्टूड? यहाँ पे दिख नहीं रहा है आप लोग को? वॉल्यूम सॉलिड में डेफिनाइट, लिक्विड में डेफिनाइट, गैसेस में इनडेफिनाइट। शेप सॉलिड में डेफिनाइट, लिक्विड में भी इनडेफिनाइट, गैस में भी इनडेफिनाइट। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं। नेग्लिजिबल मतलब नो, ठीक है, बहुत कम। लिक्विड में वेरी स्मॉल और गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, तभी देखो ना गैसेस को कंप्रेस करके, अभी आप लोग को पता है ना कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होता है, आप लोग खोलते हो तो कैसा पूरा एफर्वेसेंस आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर गैस कंप्रेस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंप्रेस करके डाला है, तभी पूरा ऐसा गैस निकलता है ना जब आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स खोलते हो, ठीक है? तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी है, समझा? ये सब आप लोग ने क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अभी आप लोग को क्लियर है इतना? ठीक है, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में अब समझा आप लोग को? जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यस मिस समझा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेल मी। यस मैम, ओके। और बाकी? ओके। Can you tell? Write the composition of the following materials by means of chemical formulae. अब यहाँ पे जो केमिकल फॉर्मूला आने वाले हैं ये आप लोग को याद करना है। अभी जो केमिकल फॉर्मूला आने वाले हैं ये आप लोग को याद करना है। इज दैट अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि मैं आप लोग को इसको क्वेश्चन से पूछूंगी और जब तक आपको एक केमिकल फॉर्मूला नहीं समझेंगे ना, आप लोग आगे कोई भी रिएक्शन नहीं लिख पाओगे खुद से, ठीक है? तो हर केमिस्ट्री के लिए, आगे हर केमिस्ट्री के चैप्टर के लिए ये Classify क्लियर them रहना जरूरी है। accordingly. Name of देखते the हैं, materials. डायरेक्ट आगे जाते हैं हम लोग। स्टॉप। वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O, सबको पता है, और वो कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें दो है, देखो दो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ध्यान दो अभी ये टेबल पे, ओके स्टूडेंट्स? आप लोग को 3/4 यहीं पे समझ में आ जाएगा। कार्बन का केमिकल फॉर्मूला है C। इट इज टाइप ऑफ मैटर क्या है? एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक कार्बन से बना है, सिर्फ एक ही एटम है इसमें कार्बन का, इसलिए वो एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है केमिकल फॉर्मूला? O2। ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? O2, ठीक है? मतलब दोनों भी ऑक्सीजन के ही एटम्स है इसमें, तो वो भी एलिमेंट है, क्योंकि वो दो अलग अलग एटम से नहीं बना है, खुद के ही दो एटम है उसके पास, ठीक है? तो वो भी एलिमेंट हो जाता है, ठीक है? एयर है, एयर में क्या क्या है केमिकल फॉर्मूला? N2। अब देखो एयर का तुम लोग को याद होगा नहीं होगा क्या पता। नाइट्रोजन है जिसको N2 बोलेंगे, ऑक्सीजन है, आर्गन है, उसमें वाटर भी है, देखो वाटर वेपर्स तो होते ही है थोड़े थोड़े, मॉइस्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है एयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो ये बहुत सारे है ना, बहुत सारे कंपोजिशन है, तो ये किस में आ जाएगा? मिक्सचर में आ जाएगा। किस में आएगा स्टूडेंट्स? मिक्सचर में, ठीक है? कंपाउंड समझा, एलिमेंट समझा, मिक्सचर समझा। एल्यूमिनियम, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? Al, याद रखोगे? इट इज लाइक Al, हाँ? और उसमें क्या है? एक ही एलिमेंट है, तो वो किसमें आ जाएगा? एलिमेंट में। एक ही एटम है तो एलिमेंट में आ जाएगा। ब्रास, ब्रास एक अलॉय है। अलॉय क्या होता है? दो मेटल्स का मिक्सचर होता है, ठीक है? तो इसमें कौन से दो मेटल है? Cu स्टैंड्स फॉर कॉपर, Zn स्टैंड्स फॉर जिंक। कॉपर और जिंक का मिक्सचर है वो, ठीक है? तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? मिक्सचर। देखो ये दोनों ना साथ में लिखा है H2O, इसलिए ये कंपाउंड है। इसमें देखो कॉमा डाल के लिखा है, मतलब ये दोनों अलग अलग है, मिक्सचर है ये, ठीक है? जिसमें भी कॉमा डाल के लिखा है वो मिक्सचर होते हैं, ओके? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई मतलब टू, ऑक्साइड मतलब ओ, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है? इसमें भी क्या आ जाएगा? ये क्या है? H2O के जैसा है ना, कंपाउंड है ये। इज दैट अंडरस्टूड?
brass is what? Yes, copper and zinc, right. What is your name? Mariam. Afterwards, okay, बाद में बताती हूँ मैं आपको. Is that understood? अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी आगे 2 मिनट के लिए टेबल देख लो, क्वेश्चन पूछूंगी तो आंसर कर पाओगे क्या आप लोग? जस्ट लेट मी नो, करोगे आंसर मुझे? मैं आगे आपको केमिकल कॉम्पोजिट फॉर्मूला पूछूंगी तो made of. तो देखो मैटर 3 टाइप के हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. एलिमेंट मतलब देखो सिर्फ कार्बन का, कंपाउंड मतलब ऐसे H2O, ठीक है. मिक्सचर मतलब बहुत सारे अलग अलग एक साथ. वेट करो, हटाना मत, अभी मैंने हटा दिए, ठीक है. अब मुझे बताओ एल्यूमिनियम का केमिकल फॉर्मूला क्या था, और वो कंपाउंड था, मिक्सचर था या एलिमेंट था? चलो बताओ. मैंने हटा दिया ना अभी. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. इतना इजी लगा? ठीक है, बताओ फिर. क्वेश्चन पूछिए, अभी आंसर करो, इतना इजी था तो. Yes, right, Mariam. And what it is? Element, compound और mixture. Yes, मैम. इतना बड़ा yes बोल रहे हो तो मुझे आंसर भी करो फिर. Yes, right answer from Mariam, from Rajendra, from Manthan. Very good students. Himmat. Continuously मत बोलो Mariam. And even Manthan. Yes, it is element. Right answer. It is an element. यस फर्स्ट आपने बोला, ठीक है. ओके, फिर मुझे कंपाउंड का वाटर के अलावा दूसरा एग्जांपल बताओ जो हम लोग ने अभी टेबल में देखा. मैंने टेबल हटा दिया है. वाटर के अलावा दूसरा बताओ मुझे कौन सा था, एक ऐसा कंपाउंड जो बीच में है ना कंपाउंड, वैसा एक और कंपाउंड हमने पढ़ा था. टेल मी विच इट वाज. यस राइट ज़ियाउद्दीन. अभी का आंसर करो मुझे. Yes, it is element. Mariam. Tell me. हम लोग ने वाटर के अलावा कौन सा कंपाउंड टेबल में देखा? What was its name? H2O तो है, वाटर तो है ही H2O. और बताओ, हो गए कंफ्यूज? इतना इजी था ना? Tell me. H2O हो गया. तुम लोग H2O क्यों बोल रहे हो? क्वेश्चन प्लीज. अच्छा ठीक है, फिर से बोलती हूँ. H2O के अलावा हम लोग ने टेबल में कौन सा एक और कंपाउंड देखा दूसरा? नो, ऑक्सीजन इज नॉट अ कंपाउंड. Yes, right answer from Himmat Pawar. ऑक्सीजन इज नॉट अ कंपाउंड, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट. O2 है तो दोनों एटम्स ऑक्सीजन के ही है ना उसमें, तो वो एलिमेंट हो जाएगा. हाउ मेनी टाइम्स यू वांट मी टू रिपीट द क्वेश्चन? मैं वापस से टेबल लगा रही हूँ. अब टेबल देख के बताओ मुझे. एक तो राइट, एक स्टूडेंट है मेरा, स्मार्ट स्टूडेंट है, हिम्मत पवार. Of matter is बताओ, अब तो देख सकते हो? अब दिख रहा है? कैन यू सी द टेबल? यस, अब समझा? यस. तो कार्बन डाइऑक्साइड एक और कंपाउंड हम लोग ने टेबल में देखा. लिक्विड नहीं है, गैसेस है. मत बोलो क्या अभी तो आपने इतना लेट कर दिया. particles, atoms or molecules in an element or a compound are alike. मतलब एक एलिमेंट में उसके ही एटम्स होंगे. फॉर एग्जांपल कार्बन है तो सिर्फ कार्बन 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 ही रहेगा उसमें. अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 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 ही रहेगा. कंपाउंड्स में ऐसा नहीं रहेगा. कंपाउंड्स में अलग अलग एटम्स रहेंगे, ठीक है. एक कार्बन का हो गया, एक हाइड्रोजन का हो गया, एक ऑक्सीजन का हो गया. ओके, However, चलो the देखते हैं. smallest particles of an element contain identical atoms. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट कंटेन आइडेंटिकल एटम्स. मतलब सेम एटम से एक एलिमेंट बनता है, ठीक है. जैसे हम लोग ने पढ़ा था, याद है? सेम सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू. सेम टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स. याद है ना, हम लोग ने पढ़े थे ये. तो वैसे ही सेम एटम से क्या बनते हैं? एलिमेंट्स. और अलग अलग एलिमेंट से क्या बनते हैं? कंपाउंड्स.
और क्वेश्चन, हाँ ये स्लाइड के बाद एक स्लाइड खत्म होती है तो फिर एक क्वेश्चन का राउंड होगा आप लोग का, ओके। हाँ तभी भी मूव करता रहता है वो। For example, each molecule of oxygen contains 2 oxygen atoms in bonded state. The smallest particles, that is molecules of a compound, are formed by joining 2 or more types of atoms to each other. Compounds are formed by joining 2 or more atoms to each other. यहाँ पे एक एटम कार्बन का है, एक एटम हाइड्रोजन का, ज्वाइन हो गया, क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? कंपाउंड। ओके, ध्यान दो, फिर क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप लोग को आंसर करते नहीं आता है, ठीक है? अब ध्यान देना। For example, each molecule of water contains 2 hydrogen atoms joined to 1 atom of oxygen. ये तो सबको पता है। H2O कैसा है? वो H2O देखो, 2 ऐसे हाइड्रोजन है और इट इज जॉइंड टू 1 ऑक्सीजन, तो H2 और एक O, ठीक है? ये क्या बन गया? वाटर बन गया। The smallest particles of a mixture are atoms or molecules of 2 or more elements or compounds. Smallest particle of a mixture are atoms or molecules of 2 or more elements or compounds. मतलब मिक्सचर किससे बना है? बस इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि मिक्सचर किससे बना है? एलिमेंट्स और कंपाउंड से बना है, 2 से ज्यादा, ठीक है? For example, the main constituent molecules of the mixture, namely air, ये पूछूंगी मैं। N2, O2, Ar, H2O, AR stands for argon. CO2. Similarly, the mixture, an alloy, brass, contains atoms of copper, Cu, and zinc, Zn. ब्रास में दो मेटल का मिक्सचर है, कॉपर और जिंक। मैं पूछूंगी इसमें क्विज राउंड में। While bronze contains atoms of the elements copper, Cu, and tin, Sn. देख लो अभी अच्छे से। CuZn ब्रास और ब्रॉन्ज क्या है? CuSn। CuZn, CuSn। Cu मतलब कॉपर, ठीक है? Zn मतलब जिंक और Sn मतलब टिन। टिन पता है ना आप लोग को? H stands for हाइड्रोजन, मंथन समझा? Do you know water? Compound pure water is a compound formed by chemical combination of the elements hydrogen and oxygen. बार बार वही रिपीट किया है ना? Whatever may be the source of water, the proportion of its constituent elements, oxygen and hydrogen by weight, is always 8:1. इसका मतलब क्या है कि पानी कौन सा भी रहने दो, कहीं का भी रहने दो, ठीक है, वो H2O से ही बना है और उसमें एक डेफिनेट प्रपोर्शन है 8:1, ठीक है? मतलब 8 मॉलिक्यूल, ये 8 उसका क्या रहेगा? वेट क्या है? कौन सा वेट? मॉलिक्यूलर वेट जो रहता है ना, 8:1, ये उसका क्या है? प्रपोर्शन है। किसका? हाइड्रोजन का इस टू ऑक्सीजन। इस टू मतलब क्या? ठीक है, हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन, मतलब इतना हाइड्रोजन और इतना ऑक्सीजन, समझा? दिस इज व्हाट? प्रपोर्शन बाय वेट। Sn stands for tin। बस आपको इतना आपको डिटेल में नहीं याद रखने का है क्योंकि ये अभी बहुत अलग ही टॉपिक है। ये पूरा बाय वेट के ऊपर से पूरा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक है? मॉलिक्यूलर इसका। तो अभी आपको क्या निकालना है? बस आपको ये याद रखना है, वाटर का प्रपोर्शन बाय वेट क्या है? 8:1। 8 हाइड्रोजन इस टू O ऑक्सीजन। Hydrogen is an inflammable gas, while oxygen gas supports combustion. इसका मतलब क्या है? ये लाइन का मतलब क्या है? आफ्टरवर्ड्स ये लाइन का मतलब क्या है? वी आर गोइंग टू एंड सून, ठीक है? जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हाइड्रोजन आग को बुझाता है और ऑक्सीजन आग को प्रमोट करता है, उसको जलने में हेल्प करता है। बट दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी एकदम अलग है। हाइड्रोजन क्या करता है? आग को बुझाने में हेल्प करता है और ऑक्सीजन आग लगाने में हेल्प करता है। इतना ऑपोजिट चीज साथ में आके क्या बन जाती है? वाटर। क्या बन जाती है? वाटर, ठीक है? वैसे अभी सोडियम और क्लोराइड का यहाँ पे नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? सोडियम क्या है? ठीक है, एक ऐसा मेटल है सोडियम जिसको अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली रखते हैं ना तो वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? रिएक्ट करता है, बहुत ओवर रिएक्टिव आता है सोडियम, ठीक है? वो वाटर से या फिर किसी से भी रिएक्ट कर देता है, इसलिए उसको केरोसिन में हमको स्टोर करना पड़ता है। ओवर रिएक्टिव मेटल हो जाता है, वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल है वो। और क्लोरीन जो है ना वो एक गैस है,
ठीक है। क्लोरीन क्या है? गैस है, जो हम लोग क्या बोलेंगे बहुत पॉइजनस गैस है, उसको इनहेल करते हैं ना तो बहुत पॉइजनस गैस है, उससे मर भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें इतनी क्या बोलेंगे हार्मफुल चीजें, सोडियम और क्लोरीन जब साथ में आ जाती है उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है और वो क्या बन जाता है? सोडियम क्लोराइड। और वो एज अ सॉल्ट हम लोग एवरीडे हर खाने में यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? जब एलिमेंट्स अलग अलग रहते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी अलग रहती है, और जब वो कंपाउंड बन के साथ में आ जाता है उसकी प्रॉपर्टी पूरी बदल जाती है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग थे तो उनका देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आग जल रहा है, यहाँ पे आग बंद होता है उससे, और साथ में आ जाता है तो बन जाता है वाटर। इज दैट अंडरस्टूड? इतना समझा आप लोग को? अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, साथ में आने के बाद प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। However, the compound water formed by chemical combination of the gaseous elements hydrogen and oxygen is a liquid. है दो, पहले दोनों किस में थे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस थे, और आने के बाद क्या बन गए? लिक्विड बन गए। It is ओके neither ओम। inflammable nor does it support combustion. On the contrary, it helps to extinguish fire. Milk, a mixture. Milk is a mixture of water. Water was what? Compound. Milk is a mixture. Water was H2O was a compound and milk is a mixture. Lactose, Okay. fats, protein, and a few more किसका natural. मिक्सचर है? उसमें वाटर भी है थोड़ा, उसमें लैक्टोज भी है, सबको पता है लैक्टोज एक मिल्क शुगर है, उसमें फैट्स भी है, राइट? हम लोग बोलते हैं ना स्किम्ड मिल्क, ये मिल्क फैट्स वाला मिल्क, ठीक है। फैट्स भी है उसमें, प्रोटीन्स तो पता है मिल्क से प्रोटीन्स मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीजों का मिक्सचर है वो क्या? मिल्क। Substances. ओके, Lactose is milk sugar. The proportion of various ingredients of milk is different as per its source. The proportion of fats in cow milk is 3 to 5%. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये Good देखते हैं। state. The sweetness of milk is due to the ingredient called lactose. ये याद रहेगा कि मिल्क की स्वीटनेस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? उसमें एक शुगर प्रेजेंट है विच लैक्टोज, याद रहेगा? इज दैट अंडरस्टूड? ओके, चलो एलिमेंट्स के टाइप्स देखते हैं। Types of element. Try this. Rub each object on a fresh surface of sandpaper and observe. Hammer each object with force. Take care not to hurt yourself. Record. एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स। ओके, क्या हो सकते हैं एलिमेंट्स में? हम लोग ने बोला ना एलिमेंट्स के टाइप्स होते हैं, तो कौन से टाइप्स रहेंगे? मेटल्स या एलिमेंट्स, या फिर मेटल्स होंगे, या फिर नॉन मेटल रहेंगे, या फिर मेटलॉइड रहेंगे। कैसे समझेगा मेटल है या नॉन मेटल है? उसको पहले देखना पड़ेगा कि वो शाइनी है कि नहीं। ऑब्वियसली मैं ये अभी इसको देख के बोलूंगी कि ये मेटल वाला शाइन है, इसमें नहीं है, तो ये मेटल है नहीं है। ये वुड में मेटल वाला शाइन है नहीं है, ठीक है। फॉर अभी मेरे पास समझो कोई रिंग होती, ठीक है, उसमें मेटल वाला शाइन रहता है, यस, ठीक है। तो किसी की भी शाइनिंग सरफेस रहती है ना तो वो मेटल्स में आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकेंड, अगर उसको हम लोग तोड़ते हैं तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है। नॉन मेटल रहेगा तो वो टूट जाएगा, मेटल रहेगा तो वो टूटेगा नहीं। तो ये सब चीजों पे डिपेंड करता है कि वो मेटल है क्या, नॉन मेटल है क्या, मेटलॉइड है। Carbon. जब हम लोग ने कॉपर वायर लिया तो वो नहीं टूटा और वो शाइनी भी था। सेम गोज फॉर आयरन नेल। कोल को हम लोग ने तोड़ा तो वो पूरा पाउडर हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम भी नहीं टूटा। इज दैट अंडरस्टूड? यस, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो समझा एलिमेंट्स को हम लोग ने कौन से तीन चीज में डिवाइड किया है? In early times, elements were classified into metals and non-metals. पहले सिर्फ मेटल्स नॉन मेटल्स थे। Invention of new elements, a new type, metalloid, is discovered. मेटलॉइड क्या होते हैं? वो मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज बताते हैं, नॉन मेटल्स की भी, तो वो बीच में आ जाते हैं दोनों के, इसलिए मेटलॉइड्स, ठीक है। सेमी मेटल्स भी बोलते हैं उनको, सेमी मेटल्स। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? ठीक है। तो अभी हम लोग ने क्या क्या देखा स्टूडेंट्स? चलो अभी मैं क्विज करूं आप लोग को, क्विज करूं। मेटलॉइड्स जिसमें मेटल्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज है, दोनों के बीच में आता है वो, ठीक है। उसको प्रॉपर मेटल भी नहीं बोल पाएंगे, नॉन मेटल भी नहीं। जैसे देखो यहाँ पे पीरियोडिक, ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इसके यहाँ पे आता है बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है। ये सब टेलेनियम, पोलोनियम, ये सब मेटलॉइड्स है। इज दैट अंडरस्टूड? सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पे कहाँ से आ गया?
ओके, तो हाँ, मैं क्या पूछ रही थी, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा अभी? हम लोग ने पढ़ा कि मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग अराउंड अस जिसको स्पेस लगती है और जिसका अपना खुद का एक वेट होता है, एक मास होता है, ये हमने देखा। फिर हमने बोला मैटर को हम लोग अगर फिजिकली डिवाइड करेंगे तो उसके 3 टाइप्स है, मतलब स्टेट ऑफ मैटर कौन से सॉलिड है, लिक्विड और गैस है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर है? सॉलिड में। फिर थोड़ा मीडियम किस में है? लिक्विड में। और सबसे ज्यादा दूर दूर किस में है? गैस में। ठीक है, सॉलिड में डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम है, लिक्विड में डेफिनाइट शेप है पर वॉल्यूम सॉरी डेफिनाइट शेप नहीं है बट वॉल्यूम है, और गैस में दोनों भी नहीं है। इतना समझा आप लोग को? ये हम लोग ने सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड कर दिया। फिर केमिकली हम लोग उनको डिवाइड करने गए कि मैटर बना किससे है, तो हमको पता चला मैटर या फिर एलिमेंट हो सकता है, या फिर कंपाउंड हो सकता है, या फिर मिक्सचर होता है। ठीक है, फिर वो एलिमेंट किससे बना है? सबसे छोटा पार्ट, ये सब का सबसे छोटा पार्ट क्या है? एटम है। ठीक है, क्या है सबसे छोटा पार्ट? एटम। अब वो एटम को उससे ज्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे छोटा है एटम। एक टाइप के एटम जब एक साथ आते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन कार्बन, बहुत सारे कार्बन जब एक साथ आए तो क्या बने? एलिमेंट्स बने। बहुत सारे ऑक्सीजन एक साथ आए तो ऑक्सीजन एलिमेंट बन गया। ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोजन एक साथ आए तो हाइड्रोजन एलिमेंट बन गया। ऐसे हमने एलिमेंट्स बनाए। फिर अलग अलग एलिमेंट्स एक साथ आए तो क्या बना? कंपाउंड। दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, साथ में आ गया, क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। व्हाट इज दैट कंपाउंड? वाटर। तो हमने बोला जब कंपाउंड बनता है ना, तो समझो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन भी गैस है, दो गैस मिलके एक लिक्विड बन गया वाटर, तो उनकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। एलिमेंट नॉर्मल है, ठीक है, जब वो लोग कंबाइन होके साथ में आते हैं तो उनको कंपाउंड बोलते हैं, और कंपाउंड की प्रॉपर्टी वो एलिमेंट से बहुत अलग होती है। ठीक है, फिर हम लोग ने देखा टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में हम लोग ने कैसे डिवाइड किया? पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स मेंशन्ड है, और ये पीरियोडिक टेबल कांस्टेंट है, चाहे वो इंडिया में हो या फिर यूएसए वाले, हर लोग ये वाला पीरियोडिक टेबल रिफर कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट्स अब तक जितने डिस्कवर हुए हैं इसमें डाल दिए जाते हैं। ठीक है, जितने एलिमेंट्स अपने नेचर में डिस्कवर हुए सब इसमें डाल देते हैं। तो इसमें डालते तो इसमें भी तो कुछ क्राइटेरिया होता है, उसमें भी तो कुछ टाइप्स होते होंगे, तो उसमें कौन से टाइप्स है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। मैं आपको हटा दूं फिर से यहां से भी? हटा दिया। ओके, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, सॉरी, मेटल है, नॉन मेटल है, बहुत कंफ्यूज कर दिया स्टूडेंट समझे। मेटल है, नॉन मेटल है, और क्या है? मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड पहले सिर्फ बोलते थे कि मेटल और नॉन मेटल ही रहते हैं, पर अभी न्यू आया है मेटलॉइड, जिसके प्रॉपर्टीज मेटल्स के भी है, थोड़े थोड़े नॉन मेटल्स के भी है। ठीक है, तो इनको एक अलग टेबल वैसे एग्जैक्ट पोर्शन दिया है पीरियोडिक टेबल में। इतना समझा स्टूडेंट्स? यस, 3 टाइप्स है। प्लीज बोलो मैम, क्या बोलूं? एस से बी। ओके, यहां तक सबको समझा? चलो मुझे बताओ अभी कि मिल्क में कौन सा मिल्क, पहली बात तो ये बताओ कि एलिमेंट है, कंपाउंड है, कि मिक्सचर है? अच्छे से समझाना, थैंक यू। पहले मुझे बताओ मिल्क एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है? हम लोग मिक्सचर पे आने वाले हैं हेमंत। टेल मी। यस, क्विज। मिल्क एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है। मैं थोड़ा रुकती हूँ बिकॉज यस, राइट आंसर, राइट राइट राइट। ओके, अगर अगेन एंड अगेन रिपीट मत करो, लेक्चर में बहुत डिस्टर्बेंस होता है। हु इज टेलिंग कंपाउंड? रॉन्ग आंसर, जयउद्दीन। बाय कंपाउंड, मिल्क इज अ मिक्सचर। और देखो किसका मिक्सचर है, मैंने बताया था आप लोग को, लैक्टोज का, उसमें वाटर भी है, उसमें लैक्टोज भी है, उसमें ये क्या था, और क्या पढ़े थे हम लोग ने? एक सेकेंड, नेचुरल सब्सटेंसेस, फैट्स, प्रोटीन, सब कुछ था ना मिल्क में, तो इट इज अ मिक्सचर। ठीक है, तो मुझे बताओ कौन सा शुगर प्रेजेंट था? विच शुगर इज प्रेजेंट इन मिल्क? क्यों वो स्वीटनेस इज बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज ऑफ वॉट? टेल मी। जर्दिन वो सब पे ध्यान मत दो, स्टडीज पे, लेक्चर पे ध्यान दो।
ओके, मिल्क में कौन सा शुगर है? काउ का मिल्क इज एलिमेंट? नो, कोई भी मिल्क इज अ मिक्सचर। उसके सोर्स से ये पता चलता है कि उसमें कितना, मतलब उसका फैट्स कितना है, ठीक है। और देखो जैसे यहाँ पे बताया काउ मिल्क में 3 to 5% फैट है और बफेलो मिल्क में 6 to 9% फैट है, मतलब बफेलो के मिल्क में ज्यादा फैट्स प्रेजेंट है, तो वो प्रपोर्शन चेंज होगा, बट है क्या मिक्सचर ही है। यस, राइट आंसर जयउद्दीन। यस मरियम, राइट आंसर। सादिका आपको भी निकलना है क्या लेक्चर से? यस, विच शुगर इज प्रेजेंट? लैक्टोज शुगर, ठीक है। यहां तक सबको समझा? वाटर क्या है? कंपाउंड है क्या मिक्सचर है क्या एलिमेंट है? वाटर कंपाउंड है, मिक्सचर है क्या एलिमेंट है? हुएवर इज प्रेजेंट हियर और जो मुझे आंसर कर रहा है, प्लीज गिव इट अ लाइक। ओके, 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आपसे तो सबसे ज्यादा लेक्चर्स है मेरे, पता है ना आप लोग को, आपसे सबसे ज्यादा लेक्चर्स है, बिकॉज आप लोग का रिस्पॉन्स भी अच्छा होता है एंड मुझे आंसर्स भी मिलते हैं आप लोग से। ओके, लाइक भी दो आप लोग। लाइक किया जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है उन्होंने? टेल मी। इट इज अ यस, द राइट आंसर, इट इज अ कंपाउंड। यस अस्मिता, राइट आंसर। It is not a mixture, Raj Patil. Water is a compound made up of hydrogen and oxygen. Is that understood? तो अभी आप लोगों को समझा what is compound, element, mixtures, types of elements, types of compounds, ये सब आप लोग टेक्स्ट बुक में आपके देख सकते हो। Is that understood? या फिर नेक्स्ट लेक्चर में I will continue. Okay? So bye everyone. Okay? Yes, right answer. यस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अनब्लॉक करूंगी, बट देन यू कांट आस्क पर्सनल क्वेश्चंस। ओके, आपने पर्सनल इतने वो भी कंटिन्यूसली आप पूछ रहे थे मरियम। I can't give you answer for your personal questions. Everything should be related to the topic, related to the chapter, or else home revise. That's all. Okay. Good evening, everyone. Bye. And before leaving, give it a like. Okay. Before leaving, give it a like. Yes. Bye. Bye, everyone. We will inform you just before leaving. जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, 100 बार आप लोग को बोला है, मोस्ट ऑफ यू 8th स्टैंडर्ड के पीपल हैव सब्सक्राइब। जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, आपको खुद ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि 8th स्टैंडर्ड का लेक्चर चालू है, आ जाओ। इज दैट अंडरस्टूड? हिम्मत आप आके व्हाट्सएप नंबर पे हाय भेजो, आपको पता चल जाएगा। यस, योर नेम इज राजनंदिनी। ओके, लाइक किया सब लोग ने, सब्सक्राइब किया, हैव यू प्रेस द बेल आइकन। सो बाय फॉर टुडे। ये लेक्चर को मतलब वापस से देखना है तो आप लोग आपके ये शेयर कर सकते हो लिंक, और ये लेक्चर रिकॉर्डेड भी आने वाला है, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट लाइव, आपके जितने लेक्चर्स पहले हुए हैं अगर किसी को गो थ्रू करना है तो आप लोग जाके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हो। इज दैट अंडरस्टूड फॉर स्टैंडर्ड 8? ओके, यस, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।